इसको देखेंगे अब। इनमें बोल रहा है फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। चरम मान ज्ञात करने इसका मतलब भी क्या है, तो ये ध्यान रख लेना, लिख लेना पहले। नॉट चरम मान ज्ञात करने का मतलब उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना ही होता है। इसका मतलब चरम मान ज्ञात करने हैं तो भी क्वेश्चन अपन को वैसे ही करना है जैसे इसके पहले किया था, सेम है। ठीक है, तो ये लाइन नोट कर लेना। फिर देखते हैं अब क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे चरम मान, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही ज्ञात करनी है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ही ज्ञात करना है, या अधिकतम या न्यूनतम मान बोल सकते हो, एक ही बात है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, माना y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस 2x है। अब देखो समीकरण एक ही है, लेकिन अगर मैं चाहूं, यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। अब अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हो कि cos का फॉर्मूला, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि cos को लास्ट में भी अपन को बदलना पड़ा साइन में, तो पहले ही साइन में बदल लो ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो cos को पहले ही किसमें बदल लो, साइन में। तो y बराबर साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो y बराबर आएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का क्यूब। बात समझ में आ गई होगी। इसको समीकरण एक बोल रहा हूँ, चाहो तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से स्टार्ट करो तो भी सही है क्वेश्चन। अब अवकलन किया, एक बार अवकलन करेंगे dy बटा डी एक्स, साइन का हो गया cos x, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। गलती हुई है, इस साइन का वापस करना पड़ेगा। फिर आगे देखेंगे dy बटा डी एक्स कॉस एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का होता है cos एक्स। फिर आगे देखेंगे इसको dy बटा डी एक्स, यहाँ से cos कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। इसी को क्या बोल देंगे हम, समीकरण नंबर 2 बोल दो इसको। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy बटा डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं। समीकरण 2 से मान रखा, तो cos x 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहाँ से cos x बराबर 0 या 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। cos का मान 0 कहाँ होता है, याद करोगे तो याद आएगा π/2 पर। फिर यहाँ से तुलना करके x का एक आंसर तो आ चुका। इधर देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/6। अब
वर्गमूल ले लिया। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए लेकिन और ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, केवल प्लस का नहीं लगाऊंगा। तो इधर यहाँ बता रहा हूँ, तो साइन एक्स बराबर 1/√6 ही लिख रहा हूँ मैं। वैसे तो प्लस माइनस 1/√6 लिखना चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन एक ही बहुत है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर साइन इनवर्स 1/√6, ये x की वैल्यू आ चुकी है दोनों। अब x की वैल्यू आ गई तो अब क्या करना है, अब समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करना है। तो इधर देखेंगे अब समीकरण 2 का दोबारा अवकलन किया x के सापेक्ष, तो d2y/dx² बराबर, अब अवकलन कैसे होगा फर्स्ट सेकंड समझ के, तो एक बार तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ दिया, अवकलन होगा इस बार फर्स्ट का। तो ये cos x, ये 0-6 इंटू 2 साइन एक्स, और साइन का वापस करेंगे तो ये हो गया cos x प्लस 1-6 साइन स्क्वायर एक्स, और cos का करेंगे तो ये हो गया साइन, कौन सा साइन, माइनस का, तो यहाँ पे बाहर मैंने माइनस लगा दिया। अब अंदर भेजो इनको cos को, तो ये हो जाएगा -12 साइन एक्स, और cos इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 6 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो हमें जो मान रखना है, ये तो ठीक है, ये वाला साइन के रूप में, तो इसको साइन में ही बदल लो। तो इस cos स्क्वायर को भी मैं साइन में लिख रहा हूँ, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखते ही अब देखो d2y/dx² क्या होगा। पहले इनको लिख रहा हूँ मैं, 6 साइन क्यूब एक्स, फिर इसको लिख दिया माइनस के साइन एक्स, फिर -12 ये साइन एक्स, और cos स्क्वायर को लिखूंगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब और कैलकुलेशन ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि आगे जब मान रखूंगा तो आसानी रहेगी। तो अब देखना, तो d2y/dx² बराबर 6 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 12 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 12 साइन क्यूब एक्स, 12 और 6 कितने हो गए, 18 साइन क्यूब एक्स माइनस 12 साइन एक्स, 12 और 1 ये वाला साइन एक्स, कितने साइन एक्स हो गए, 13 साइन एक्स। इसी को बोलेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब देखो कैलकुलेशन, x बराबर π/2 समीकरण 3 में रखने पर, तो ये आएगा d2y/dx², x बराबर π/2, 18 साइन क्यूब π/2 माइनस 13 साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये 1 का क्यूब, ये भी 1, 18 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 5 बचेंगे। हमें चिन्ह देखना है तो पॉजिटिव है, तो इसका मान पॉजिटिव आया, तो अब आगे बोलेंगे पॉजिटिव है, अतः x बराबर π/2 निम्नलिखित बिंदु है
तथा निम्नलिखित बिंदु है तो कौन सा मान, न्यूनतम मान x बराबर π/2 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। समीकरण 1 से न्यूनतम मान, समीकरण 1 देखेंगे क्या है अपने पास, यह sin π/2 माइनस 2 sin π/2 का क्यूब, sin π/2 का मान 1, 2 इंटू 1 का क्यूब, तो यह आएगा न्यूनतम मान -1। तो न्यूनतम मान आ चुका है, कितना है न्यूनतम मान, -1 है। अब फिर आगे देखेंगे इधर सेकंड पार्ट, x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो d²y/dx², x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 पर क्या आएगा, 18 साइन इनवर्स 1/√6 का क्यूब माइनस 13 साइन इनवर्स 1/√6। फिर आगे और देखेंगे इसको, d²y/dx², x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 बराबर, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ पे बता देना। तो ये हो गया 18 1/√6 का क्यूब माइनस 13 1/√6। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 18/6 माइनस 13/√6। 3/√6 में से 13/√6 घटाएंगे तो माइनस के 10/√6। हमें केवल चिन्ह चाहिए, चिन्ह कौन सा आया, नेगेटिव है, नेगेटिव है, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 उच्चिष्ट बिंदु है तथा उच्चिष्ट बिंदु है तो फिर अधिकतम मान x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। अब देखो, अब समीकरण 1 में रखेंगे बाय फर्स्ट अधिकतम मान क्या है, समीकरण 1 में मान रखा तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/√6 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√6 का क्यूब, यही था। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, 1/√6, ये हो गया 1/√6 का क्यूब, 1/√6 माइनस 2 इंटू 1/6√6, 1/√6 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3,
तो यहाँ से क्या आएगा 2/3, तो ये आया 2/3 √6। अधिकतम मान 2/3 √6 प्राप्त होगा अपन को। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ इसका। अब देखना इसका सेकंड क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन है क्योंकि अभी माना y बराबर a sec x प्लस b cosec x, ये समीकरण नंबर 1। पहला काम क्या है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। अवकलन किया तो dy/dx बराबर a sec x का अवकलन होता है sec x tan x, ये b cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। अगली स्टेप में dy/dx a sec x tan x माइनस b cosec x cot x, समीकरण नंबर 2 बोल दो इसको। इसके बाद का क्या काम है, ये समीकरण ने ध्यान रखना कि क्वेश्चन बड़ा है तो ये गायब हो जाएगी भी। फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे। समीकरण 2 से मान रखा a sec x tan x माइनस b cosec x cot x बराबर 0। यहाँ से a sec x tan x बराबर b cosec x cot x। अब देखना यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबको साइन कोस में बदल लो। तो यहाँ बता देंगे कि sec x को 1/cos, cosec को 1/sin एंड tan x को sin/cos लिख दिया। a इंटू 1/cos, ये आ गया sin x/cos बराबर b 1/sin, cot को भी लिखेंगे cos/sin। अब देखो ये साइन ये साइन ये साइन, तीनों साइन एक जगह चल गए तो ये हो गया साइन स्क्वायर साइन क्यूब। ये कोस एक कोस इधर से आया कॉस क्यूब बराबर इधर b है उधर से a आएगा इधर। sin/cos क्या होता है tan, तो ये हो गया tan क्यूब x बराबर b/a। ठीक है, घनमूल लेने पर tan x बराबर b/a की पावर 1/3। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा यहाँ से tan इनवर्स b/a की पावर 1/3। ये हमारे x आ चुका है, यानी x का मान 10 के रूप में आया है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का
दोबारा अवकलन करना है। तो देखना इधर, यहाँ लिखा समीकरण 2 का दोबारा अवकलन किया x के सापेक्ष। अब ये दोबारा अवकलन करना है, यही बारी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना। d²y/dx² बराबर, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला। a sec x tan x, तो इधर देखो a है, sec x को छोड़ दिया, फर्स्ट सेकंड मान रहा हूं मैं, और tan x का अवकलन कर दिया। tan का भी क्या होता है, sec स्क्वायर x, प्लस इस बार tan x को छोड़ दिया, sec x का अवकलन करूंगा, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x। तो ये अवकलन कर दिया मैंने फर्स्ट सेकंड मानकर। ऐसे ही अब आगे देखेंगे। फिर माइनस बी, ये बाहर है, यहाँ भी अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड। कोसेक एक्स को छोड़ दिया, कोट का क्या होता है अवकलन, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद कोट को छोड़ दिया, कोट एक्स को, और कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इस टाइप से ये अवकलन कर लिया। अब इनको अंदर भेजो, ए सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स, और ये सेक एक्स, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये कोसेक एक्स। कोसेक क्यूब होता है, लेकिन कोसेक क्यूब अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहा हूँ अभी अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स। अब ये देखो, ये जो अवकलन कर दिया अपन ने, ये जो अवकलन है ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें मान रखना है। तो मान जो रखना है वो किसके रूप में रखना है हमें, 10 के रूप में। इसका मतलब सबको 10 में बदल लो। कैसे बदलोगे, तो देखना, आप 10th क्लास में फॉर्मूला हुआ करता था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूले लगा दिया अपन ने। तो क्या करेंगे अपन, कोसेक स्क्वायर जहाँ दिख रहा है वहां तो ये कोट लिख देंगे, फिर भी 10 में नहीं आएगा, कोट में आएगा। ये कोट को तो 10 में बदल सकते हैं ना, कोट और 10 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सबको 10 में बदल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मान रखना है मेरे को, तो ये रखने में आसानी हो जाएगी। ए सेक स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक की जगह क्या लिखेंगे, तो इधर अंडर रूट लगा के लिख दो। फिर आगे जो है वो है ए 10 स्क्वायर एक्स, और सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कर जाएगा सेक, यानी सेक एक, प्लस बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कोसेक की जगह इसलिए इनको गुणा करके नहीं लिखा था, क्यूब में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी, ये तो कोट है, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स।
अब देखो लगभग 10 हो गए और सब जगह कोट दिख रहा है। तो अब बता देंगे कि कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। तो जहां जहां कोट है वहां पे 1/10 लिख दो। तो ये देखना आप, ए 1+10² ये पावर एक है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो 1 और 1/2 को अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस ए 10²x 1+10² प्लस बी 1+1/10² अंडर रूट के अंदर भी 1/1+10² प्लस बी इस कोड को लिख दिया 1/10² और अंडर रूट में 1+1/10²। ये जो आई है इसी को बोलेंगे अपन समीकरण नंबर 3। देखो ये इतनी मेहनत करने का फायदा ये हुआ कि अब हम इसके अंदर x बराबर 10 इनवर्स b/a⁻1/3 समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो रखेंगे नहीं, रख दिया मान लो और ये फॉर्मूला लगा देना कि 10 से 10 इनवर्स कट जाता है। रख भी दिया है, फॉर्मूला भी लगा दिया। एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, x बराबर 10 इनवर्स b/a⁻1/3। ये देखो ये a है। जब यहाँ पे x की जगह ये रखोगे 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1+b/a की पावर 1/3 तो है और इसका स्क्वायर और है तो ये 2/3 हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ठीक है, अंदर अंदर का, और इसकी पूरे की पावर कितनी है, 3/2। देखो कैसे, इस स्क्वायर को भूल जाओ एक बार। 10x की जगह पर ये रख दिया तो ये b/a की 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, b/a की पावर 1/3, इसका स्क्वायर है तो 2/3 हो गया, और उसकी पूरे की पावर कितनी है, 3/2 है। प्लस a यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, b/a की पावर कितनी, 2/3 हो जाएगी, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा। ऐसे इधर b/a की पावर कितनी, 2/3 प्लस b 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, b/a की पावर 2/3, ठीक है, डिवाइड में है तो उसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a/b की पावर नहीं हो जाएगी 2/3, देख लेना आप रख के। फिर अंडर रूट 1 प्लस a/b की पावर 2/3, फिर अगला है b, a/b की पावर 2/3 ये वाले, फिर अंडर रूट 1 प्लस a/b की पावर 2/3, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे मान रखने के बाद। ठीक है, मान रख के ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब चिन्ह देखना है अपन को। तो यहाँ पे तो चिन्ह देखो तुम, कहीं नेगेटिव चिन्ह दिख रहा है क्या, सब जगह पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, बस इतना ही रख के बता देंगे, यहीं से मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा मान क्या है, पॉजिटिव है। तो d²y/dx² का मान x बराबर 10 इनवर्स b/a की पावर 1/3 पर क्या आया, पॉजिटिव आया। कैसे आया वो मैंने बता दिया, पूरी लाइन चेक कर सकते हो, पूरी पॉजिटिव है। ठीक है,
पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, अतः x बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 निम्निष्ट बिंदु है तथा निम्निष्ट है तो न्यूनतम मान x बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। अब देखो, समीकरण 1 में रखेंगे तो बाय फर्स्ट न्यूनतम मान, अब देखना कैसे आएगा ये, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी इतना ज्यादा टफ नहीं है कि नहीं होगा, होगा। समीकरण 1 क्या है, ए सेक एक्स की जगह पर क्या रखना है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी कोसेक टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3। अब सेक और कोसेक को किस में बदलना है, टेन और कोट में बदल लो, अभी जो अपन ने जैसे पहले बदला था, फॉर्मूले पहले बता ही रखे हैं। तो इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस, कैसे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सेक एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, वापस सेक एक्स ही आ जाएगा। बी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3। अब ये देखो, यहाँ तो टेन है, इधर ये कोट है, इस कोट को क्या लिखेंगे, दिक्कत अब आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोट को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये देखना ए अंडर रूट 1 प्लस इसको लिखा टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 की होल पावर, ये जो स्क्वायर था ना ये मैंने बाहर लिख दिया। आप कोट को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर फिर 10, इसको कोट स्क्वायर एक्स समझ के गया, बी अपॉन ए की पावर 1/3, ये डिवाइड में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब टेन इनवर्स से 10 कट जाता है, यहाँ पे तो कट गया, फिर आगे देखेंगे। तो न्यूनतम मान बराबर ए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, बता भी देना यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, कट गया तो ये हो गया बी अपॉन ए की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर है, तो फाइनली लिख रहा हूँ मैं 2/3 है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन, इसको भी वैसे ही लिखा 10
टेन इनवर्स बी बटा ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर लिख दिया। फिर आगे ए, इसको लिख सकते हो 1 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइड में ए की पावर 2/3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ ये बचेगा तो इसको भी मैंने अपोजिट करके लिख लिया, तो ए की पावर 2/3, इसके साथ में बी और है गुणा में बार अपॉन बी की पावर 2/3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते रहो जब तक कि आंसर नहीं आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखना, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लेंगे और अंडर रूट को 1/2 लिखूंगा मैं। ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 डिवाइड में आएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी, यहाँ भी एलसीएम लेने के बाद बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 की 1/2 डिवाइड में क्या बी की पावर 2/3 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी पावर 1/2 और बाकी में ये ए और इसको ऊपर ले जाके लिख दिया, ऐसे ही बी और इस वाले बी को ऊपर ले जाके लिख दिया। सुना होगा आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पे देख भी लो। तो ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये 1/2, तो इनको भी जोड़ोगे तो ये आएगा 1 में से 2/3 घटाओ 1 माइनस 1 में से 1/3 घटाना है, एक से ये जो है 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, 1 माइनस 1/3, अच्छा देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, ये जो है ना ये पूरे पर है, अंडर रूट जो था ये पूरे पर था, तो अंडर रूट अगर पूरे पर है ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कॉमन तो सही लिया, ये ए है और नीचे क्या बचेगा ए की पावर 2 से 2 कट गया तो 1/3, ऐसे ही बी अपॉन बी की पावर 1/3। अब वही काम करेंगे, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 और ये ए की पावर 1, ए की पावर -1/3, बी की पावर 1, बी की पावर -1/3। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो देखो इधर ये 1/2, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो ये बचा 2/3 प्लस बी की पावर भी 2/3। ये देखो ये और ये भी सेम है, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। तो न्यूनतम मान इधर देख लेना, तो ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा न्यूनतम मान ये 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर हो जाएगी 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।